विधानसभा चुनाव में सबसे कम और ज्यादा वोटिंग वाली सीटों के परिणाम देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव के कुछ परिणामों ने चौंकाया है तो खुद चुनाव प्रबंधन को लेकर अलग तरह से संदेश भी दिया है। इस चुनाव में वोट प्रतिशत से लेकर रुझानों तक के कई ट्रेड्स बनते बिगड़ते दिखे तो अलग अलग क्षेत्रों में जनता के मिजाज अनुसार नए मानक भी बनाए। पेश है खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के परिणाम में अक्सर कुछ मानक होते हैं जिनके आधार पर सीटों का, प्रत्याशियों का और नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आकलन किया जाता है। इस बार के चुनाव परिणाम होने के कुछ पुराने ट्रेड्स को बदला है तो कुछ नए लकीर भी खींची है। 2500 से कम मार्जिन से जीत वाली करीब 20 सीटें, सबसे कम मार्जिन 321 मतों से कोटपुतली के बीजेपी के हंसराज पटेल जीते। इसके बाद कठूमर से बीजेपी के रमेश खिंची 409 मतों से जीते। जहाजपुर से बीजेपी के गोपीचंद मीणा 580 मतों से जीते। नौहर से कांग्रेस के अमित चाचान 895 मतों से जीते। बायतू से कांग्रेस के हरीश चौधरी 910 मतों से जीते। फिर हवा महल से बीजेपी के बाल मुकुंदाचार्य कांग्रेस के आर तिवारी से 974 मतों से जीते। कांग्रेस में समरजीत सिंह 1027 मतों से जीते। भादरा से बीजेपी के संजीव कुमार 1132 मतों से जीते। नसीराबाद से बीजेपी के रामस्वरूप लांबा 1135 मतों से जीते। बांसवाड़ा के कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन बामनिया 1400 मतों से जीते। चौहटन से कांग्रेस प्रत्याशी आदूराम मेघवाल 1428 मतों से जीते। आसीन से बीजेपी के जब्बर सिंह सांखला, नगर से बीजेपी प्रत्याशी जवाहर सिंह, जायल से बीजेपी प्रत्याशी मंजू बागमार, मावली से कांग्रेस के पुष्कर लाल डांगी, करौली से बीजेपी के दर्शन सिंह, कोटा उत्तर से कांग्रेस के शांति धारीवाल, सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज कुमार, डीडवाना से निर्दलीय यूनुस खान, खींवसर से हनुमान बेनीवाल। 2500 से कम अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी कुल मिलाकर 20 में से 10 सीटें बीजेपी ने और 8 सीटें कांग्रेस ने 2500 या इससे कम अंतर से जीती। बची 2 सीटों में से एक निर्दलीय और एक रालोबा ने 2500 या इससे कम अंतर से जीती। 50,000 से ज्यादा और 75,000 से कम मार्जिन से जीत वाली 10 सीटें, इनमें विद्याधर नगर से बीजेपी की दिया कुमारी सबसे ज्यादा 71,368 मतों से जीतने वाली प्रत्याशी 84 से जीते। बीएपी के राजकुमार रोत उनके बाद दूसरे स्थान पर 69,166 मतों से जीते राजकुमार। फिर कांग्रेस के शाहपुरा से जीते मनीष यादव 64,908 मतों से जीते। 62,519 मतों से सहाड़ा से जीते बीजेपी के लाडू लाल पितलिया। शाहपुरा के बीजेपी के चुनाव जीते लाला राम बैरवा की जीत का अंतर 59,298। पीली बंगा से कांग्रेस के विनोद कुमार 55,273 मतों से जीते। वहीं झालरा पाटन से 53,193 मतों से चुनाव जीते बीजेपी के वसुंधरा राजे। बेंगू से बीजेपी के सुरेश धाकड़ जीते 50,661 मतों से। सूरतगढ़ से कांग्रेस के डुंगरा राम गेदर जीते 50,459 मतों से जीते। झोटवाड़ा से 50,167 मतों से जीते बीजेपी के राज्यवर्धन राठौर। जहां सबसे ज्यादा सीटें क्या रहे वहां के परिणाम। इस चुनाव में सबसे ज्यादा कुशलगढ़ में हुई 88.13% वोटिंग, लेकिन यहां जीती कांग्रेस की रमिला और यह जीत भी 9,804 मतों के ठीक ठाक अंतर से। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में इस बार हुआ था 87.79% मतदान, जबकि पोखरण से बीजेपी के प्रतापपुरी 35,427 से हैंडसम अंतर से जीते चुनाव। वहीं 86.11% वोटिंग के साथ तीसरे स्थान वाली तिजारा सीट में बीजेपी के महेंद्र बालकनाथ भी 61,073 के अच्छे मार्जिन से जीते। सबसे कम वोटिंग वाली सीटों में क्या परिणाम रहे। वोटिंग घटने पर सत्ता स्थिरता के मिथक को लेकर दिलचस्प तथ्य। हालांकि 2018 से इस चुनाव में करीब 0.73% ज्यादा वोटिंग होने से बदली सत्ता। इस बार 7 विधानसभा क्षेत्रों में हुई थी 65% से भी कम मतदान। सबसे कम वोटिंग वाले आहोर में 11,215 मतों से जीते बीजेपी के छगन सिंह। सिवाना में बीजेपी के हमीर सिंह भायल जीते। वामनवास सीट पर जरूर कांग्रेस की इंदिरा जीती और ढोटा भीम में भी कांग्रेस के घनश्याम जीते, लेकिन जालौर में बीजेपी के जोगेश्वर गर्ग जीते। सुमेरपुर में बीजेपी के जोराराम जीते और मारवाड़ जंक्शन में बीजेपी के केसाराम जीते। इस तरह कम वोटिंग वाली 7 सीटों में से 5 में से कम वोटिंग के बावजूद बीजेपी ने मारी बाजी,
क्या भाजपा के पक्ष में रही महिलाओं की ज्यादा वोटिंग? इस बार 2018 के मुकाबले 0.5% ज्यादा वोटिंग हुई थी। महिलाओं की पोकरण, कुशलगढ़ और तिजारा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक महिलाओं ने की वोटिंग। पोकरण में 88.23% महिलाओं की हुई वोटिंग। यहाँ जीते बीजेपी के प्रतापपुरी महिलाओं को 87.54% वाली कुशलगढ़ में जीती कांग्रेस की रमिला खड़िया, जबकि 85.45% महिला वोटिंग वाली तिजारा में महंत बालकनाथ भी 61,073 के अच्छे मार्जिन से जीते। इस तरह कुल महिलाओं की सबसे ज्यादा वाली 3 में से 2 सीटें जीतकर बीजेपी का रहा वर्चस्व। मुद्दों पर सरोकारों से लेकर योजनाओं और कार्यक्रमों के असर तक यह चुनाव एक अलग रंग में रंगा नजर आया।